शहद हम सबके घरों में होता है ना, एक मीठा सा पदार्थ। पर क्या ये बस चीनी का कोई हेल्दी सा विकल्प है? आज हम शहद के कुछ ऐसे आयुर्वेदिक राज जानने वाले हैं जिन्हें सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, चाय में मिला लिया या फिर टोस्ट पर लगा लिया। बस यही सोचते हैं कि चलो चीनी से तो बेहतर है। पर क्या कभी ये सोचा है कि भारत के जो पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं वो इसे सिर्फ एक मीठा करने वाली चीज नहीं मानते थे। उनके लिए इसका मतलब कुछ और ही था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक ही चीज दवा भी हो सकती है और जहर भी। तो चलिए आयुर्वेद के इसी कमाल के नजरिए को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि शहद दवा कैसे है, मतलब इसके औषधीय गुण क्या हैं। पुराने जमाने के जो वैद्य या चिकित्सक थे उनके लिए तो शहद का एक डिब्बा समझिए पूरा दवाखाना था। एक ऐसी चीज जिससे न जाने कितनी बीमारियों का इलाज हो जाता था। ये लिस्ट देखिए जरा, काफी लंबी है। आंखों के लिए अच्छा, घावों को साफ करके उन्हें भर देना, प्यास, खांसी, हिचकी, सब में राहत। कफ और शरीर के जहरीले पदार्थों से भी लड़ता है, मतलब स्किन की बीमारियों से लेकर पेट की गड़बड़ी तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता था। इसे एक तरह से ऑलराउंडर दवा माना जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और दिलचस्प बात है, पुराने ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि हर शहद एक जैसा नहीं होता। अरे वाह! मतलब इस बात पर भी ध्यान दिया जाता था कि मधुमक्खियों ने वो रस कौन से फूलों से या कहाँ से लिया है। अब इस टेबल को देखिए, इससे पता चलता है कि कितनी गहराई से इस पे काम किया गया था। देखिए, ब्राह्मण शहद जो सफ़ेद है वो पौष्टिक है। पौत्थिक जिसका रंग घी जैसा है वो शरीर के तीनों दोषों पर असर करता है। क्षौद्र भूरा है तो माक्षिक तेल जैसे रंग का और घावों के लिए बेहतरीन। मतलब रंग के हिसाब से, गुणों के हिसाब से शहद को बांटा गया था। ये अपने आप में एक बहुत ही एडवांस सिस्टम था। अच्छा, तो शहद के अपने गुण तो थे ही, पर उसकी एक कह सकते हैं सीक्रेट सुपर पावर भी थी। और वो ये थी कि जब उसे दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता था तो वो उनके असर को कई गुना बढ़ा देता था, एक कैटलिस्ट की तरह। आयुर्वेद में इस खासियत को एक नाम दिया गया है, योगवाहाय। योगवाहाय का मतलब है एक ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरी चीज के साथ मिलकर उसके गुणों को तो बढ़ा दे, पर अपने खुद के गुण भी ना खोए। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वजह है कि आयुर्वेदिक दवाओं में शहद इतना खास माना जाता है। अब इस योगवाही वाली बात को समझाने के लिए ना, पुराने ग्रंथों में एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। वो कहते हैं कि शहद एक वफादार सेवक की तरह काम करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक जड़ी बूटी है, वो है मालिक, और उसका एक काम है जैसे कि उल्टी कराना। अब शहद जो है वो है सेवक। तो ये सेवक क्या करेगा? ये अपने मालिक यानी जड़ी बूटी की मदद करेगा ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर सके। भले ही शहद का अपना गुण उल्टी कराना ना हो, लेकिन वो जड़ी बूटी के असर को बढ़ा देगा। यहाँ देखिए, ये कितना कमाल का है। शहद का अपना गुण तो कसैला है, मतलब चीजों को रोकने वाला। पर जब उसे उल्टी कराने वाली जड़ी बूटी के साथ मिलाते हैं तो वो उल्टी को और बढ़ा देता है, रोकता नहीं। और वैसे ही जब उसे दस्त लाने वाली दवा के साथ मिलाते हैं तो वो उस काम में भी मदद करता है, मतलब वो जिसके साथ जाता है उसी का हो जाता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सुपर पावर के साथ एक चेतावनी भी आती है। शहद के मामले में भी एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग है। एक ऐसी सिचुएशन है जहां ये अमृत जहर बन जाता है। और वो चेतावनी एकदम साफ और सीधी है। शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। पुराने ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि गर्म किया हुआ शहद एक धीमे जहर की तरह काम करता है, जो शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता है। तो नियम क्या हैं? 4 बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। 1. गर्म किया हुआ शहद नहीं खाना। 2. बहुत गर्म मौसम में भी शहद खाने से बचना है। 3. शहद को किसी भी गर्म खाने या पीने की चीज के साथ नहीं मिलाना। और 4. अगर किसी को गर्मी लगी हो तो उसे शहद नहीं देना। सीधी सी बात है, गर्मी और शहद का मेल बिल्कुल मना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस इतने सख्त नियम का कोई एक्सेप्शन, मतलब कोई अपवाद भी है? क्या कोई ऐसी सूरत है जिसमें गर्म शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, एक अपवाद है, लेकिन वो एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पे काम करता है। सिद्धांत ये है कि कोई भी चीज़ जहर तब बनती है जब हमारा शरीर उसे पचाता है या डाइजेस्ट करता है।
और ये अपवाद सिर्फ कुछ खास मेडिकल प्रोसीजर के लिए है, जैसे कि वमन यानी उल्टी कराने के लिए या बस्ती यानी एनीमा के लिए। लॉजिक ये है कि इन दोनों ही तरीकों में गर्म शहद शरीर में पचता नहीं है, बल्कि पचने से पहले ही बाहर निकल जाता है, और जब वो पचेगा ही नहीं तो जहर भी नहीं बन पाएगा। तो इस सारी पुरानी जानकारी का आज हमारी किचन के लिए क्या मतलब है? हम तो अक्सर गरम चाय में या केक बनाते वक्त शहद का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये सारी बातें हमें इस बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर नहीं करती? तो देखिए, शहद के दो चेहरे हमारे सामने हैं। एक तरफ वो एक जबरदस्त दवा है, घाव भरता है, बीमारियों से लड़ता है, और दूसरी तरफ गर्म होते ही वो एक खतरा बन जाता है। ये बिल्कुल एक दोधारी तलवार जैसा है। इसे इस्तेमाल करने के लिए जानकारी और सावधानी दोनों ही चाहिए। तो अगली बार जब किचन में शहद का डिब्बा हाथ में आए, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ मीठा करने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली पदार्थ है जिसकी अपनी एक कहानी है और अपने कुछ नियम हैं। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि प्रकृति की आम से दिखने वाली चीजों में भी कितनी गहरी समझ और कितने राज छिपे हो सकते हैं।